सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उससे आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैं लेकर चलता हूँ, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये 10 क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो से आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपको इसी एक वीडियो से आपके 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वो वीडियो देने वाला हूं जिससे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 के 10 क्वेश्चंस इस वीडियो से फंसने वाले हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं पहले नंबर क्वेश्चंस पर। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा पहला नंबर क्वेश्चंस। तो इसका जवाब देखो। सबसे पहले आपको दिया क्या है, क्या कह रहा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर समय पूछा जाता है। और सबसे सरल भी पूछा जाता है और सबसे कठिन, ठीक है। सबसे कठिन, कठिन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, सबसे सरल क्या होता है? सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण एक ही होता है, जो कि आपका मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। ये सबसे छोटा आपका हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। क्या होता है? ये सबसे छोटा आपका हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन या मेथीन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन या मेथीन, ठीक है। समझ में आया? और इसका सूत्र भी याद रख लीजिएगा। और मेथेन पाया कहाँ जाता है? मेथेन गैस पाया कहाँ जाता है? मैं आपको बता दूं, जहां दलदली इलाका रहता है, जैसे जहां पर पानी हमेशा रहता है, जहां पर पानी हमेशा रहता है, वहां पर मेथेन गैस पाया जाता है। जैसे जैसे आपके अपने धान का खेत है ना, धान के खेत में हमेशा पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो वहां पर आपके मेथेन गैस बनते हैं। क्या बनते हैं? मेथेन गैस बनते हैं, ठीक है। जहां पर ज्यादा दलदली रहता है, जैसे मैं आपको बता दूं, कहीं पर खदान होता है, जैसे मान लीजिए नीचे खदान होता है ना, पृथ्वी के अंदर कोयला निकालने के लिए सारी चीजें। तो अगर वहां पर पानी भर जाए, ठीक है, अगर वहां पर पानी भर जाए और अधिक समय के लिए पानी भर जाए, तो वहां पर कौन सा गैस बनेगा? वहां पर मेथेन गैस बनेगा। और मेथेन गैस बनता है, बहुत खतरनाक गैस होता है। और ये खतरनाक गैस ना, अगर इसे जलाओगे, अगर आग लगा दोगे ना, तो इसमें आग भी लग जाएगा और बहुत भयंकर आग लगता है, ठीक है। ये समझ में आया? चलो, अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा है, कह रहा है कार्बनिक यौगिक के मुख्य तत्व कौन से हैं? बताओ, जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें मुख्य तत्व कौन सा है? सबसे मुख्य तत्व आपका होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। कार्बन जो होता है ना, ये सबसे मुख्य तत्व होता है। और इसको पूर्ण करने के लिए, कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन की आवश्यकता भी पड़ती है। किसकी पड़ती है? हाइड्रोजन की आवश्यकता भी आपको पड़ती है। सबसे पहले, सबसे मुख्य तत्व क्या होता है? कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है ना, पूरे आवर्त सारणी में जितना भी तत्व है ना, उतना तत्व मिलकर कोई ऐसी मटेरियल या कोई ऐसा धातु या कोई चीज ऐसा आपको बनाकर नहीं देता, कोई यौगिक बनाकर नहीं देता जितना कार्बन अकेला बनाकर देता है। अगर आपका शरीर है ना, शरीर भी आपका कार्बन का ही बना है। अगर कोई भी चीज है, कोई भी, आपके सामने मोबाइल है ना, मोबाइल भी आपके कार्बन का ही बना हुआ है। आपके सामने कोई पेड़ है, पेड़ भी कार्बन का ही बना हुआ है, ठीक है। कार्बन हर एक जगह है, ठीक है। हर एक जगह है कार्बन। कार्बन की हर एक चीज बनी हुई है, ठीक है। तो इतना जान जाओ, कोई भी ब्रह्मांड में कितना भी चीज हो, वो कार्बन से ही बना है। और कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से ही बना है, ठीक है। समझ आया? और उसे सहायक के लिए हमें किसकी प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है उसकी सहायता के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? एथेनॉल, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नॉल, नॉल किस में प्रयोग करते हैं? सबसे पहले ये बताओ। नॉल मतलब अल्कोहल। अल्कोहल जैसे आप लोग जानते हो, जैसे अल्कोहल जो दारू वगैरह होता है ना, वो अल्कोहल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। और आपने पेड़ का छिलका देखा है? पेड़ का छिलका देखा है? पेड़ के छिलके को अगर काट दो, तो उसमें में से जो दूधिया हल्का पानी की तरह निकलता है ना, उसमें भी अल्कोहल होते हैं, ठीक है। आपने अगर केला का पेड़ देखा है ना,
केला का पेड़ देखा, केले के पेड़ में क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, और वो पानी होता है अल्कोहल, क्या होता है, अल्कोहल। अगर उसे काट दोगे ना तो उससे क्या निकलेगा, लगभग हल्का ललछाऊ कलर का, ठीक है, हल्का लाल, ठीक है, हल्का लाल कलर का आपको क्या निकलेगा, पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होगा, उसमें भी अल्कोहल होता है, ठीक है। बट इतना नशा आपको नहीं करता जैसे कि जो दारू वगैरह रहता है, इसमें ज्यादा नशा होता है, उसमें उतना नहीं होता, वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एथेनॉल, एथेनॉल, नॉल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अल्कोहल में। किस में करते हैं, अल्कोहल में। और अल्कोहल में क्या चीज जुड़ा होता है, ओ एच, क्या चीज जुड़ा होता है, ओ एच, ठीक है, ओ एच जुड़ा होता है। और एथेनॉल है, एथे, एथे का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, कितने कार्बन, एथेन का मतलब या एथे का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, जिसमें दो कार्बन हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, ओ एच जुड़ा हो, और प्लस उसके जो अष्टक है, उसका जो पूरा चारों तरफ का अष्टक है ना, उसे पूरा करने के लिए हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, हाइड्रोजन 5 जुड़ा हो, तो इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या मतलब एथेनॉल क्या हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा। और एथेनॉल क्या होता है, आपका अल्कोहल होता है, एक प्रकार का क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल, एथेनॉल का सूत्र ये होता है, ठीक है, अल्कोहल होता है, ठीक है। नॉल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, अल्कोहल में करते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसका मेथेन का सूत्र ऑलरेडी बताया था, ऊपर ही बता दिया था, ठीक है। और एथेनॉल का सूत्र आपको पता ही चल गया। अब उसके बाद आपको ये जो सी नंबर वाला ऑप्शन दिया गया है, ये किसका सूत्र होगा, ये भी एथेन का होगा, किसका होगा, एथेन का होगा। देखो एथेन का सूत्र क्या बनेगा, देखो पहला नंबर, एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन ग्रुप का, ठीक है। एल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, कितना होता है, CnH+2n, क्या होता है, +2, ठीक है, ये होता है सामान्य सूत्र। देखो अगर सी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद एच अगर n का मान दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, C2H6, क्या हो जाएगा, C2H6, ये आपका क्या होगा, ए, ए, एथेन, ठीक है, एथेन का सूत्र किसका हो जाएगा, एथेन का सूत्र हो जाएगा। C2H6 किसका सूत्र हो जाएगा, एथेन का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद आपको जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है, ये एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, क्या है, ये एथेनोइक अम्ल है। इसे हम दो नाम से जानते हैं, पहला नंबर एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल, जो कि हम सिरका में प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसमें, सिरका में। जो सिरका आपके घर में होगा ना, सिरका बनाया जाता है, तो वो एसिटिक अम्ल उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, खट्टा करने के लिए उसमें क्या, किस चीज की प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल की प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। अगर मैं इसे कार्बनिक के रूप में देखूं, या इसके रासायनिक नाम पर या आईपीएससी नेम के थ्रू देखा जाए, तो इसका नाम है एसिटिक, क्या, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, कौन सा नोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और नोइक अम्ल की पहचान क्या है, नोइक अम्ल की पहचान है जिसमें COOH जुड़ा हो, क्या हो, COOH जुड़ा हो, इसमें उसी का पहचान है, ठीक है, नोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी, जिसे कहते हैं नोइक अम्ल, ठीक है, क्या कहते हैं, नोइक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके पेट में पाया जाता है, क्या, कहाँ पाया जाता है, पेट में। पेट में क्यों पाया जाता है, क्योंकि आपका कोई भी चीज अगर खाते हो ना, तो उसे पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसे गलाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एथेनोइक अम्ल आपको मैंने बता दिया कि इसका पहचान क्या होता है, जिसमें COOH जुड़ा हो। ये बातें याद रखना, जितना मैं चारों बातें बताया हूं, इन चारों बातों को याद रखना है आपको। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आएंगे, आपके सामने क्वेश्चंस बन के आएंगे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं पढ़े रहोगे, ऐसा नहीं पढ़े रहोगे, तो आप लोग वो क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको इसका सूत्र भी बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। मैंने आपको क्या बताया, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH
ठीक है, CH3COOH क्या हो जाएगा, CH3COOH इसका सूत्र है, इसे आप लोग याद कर लेना। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, क्या होता है HNO3, इसे भी याद कर लेना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने बताया कि HCl होता है, क्या होता है HCl होता है, ये सूत्र याद रखना क्योंकि ये सूत्र आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस बन के आएगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या होता है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका भी सूत्र याद रख लेना। मैंने आपको 4 सूत्र बताया, 4 सूत्र में से आपके ना कोई ऐसा सूत्र आएगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एक क्वेश्चंस तो है ही है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो आपका एक क्वेश्चंस है ही है, ठीक है। बट आपके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस के जो सूत्र मैंने बताया है ना, उस सूत्र को आपको याद रखना है क्योंकि उस सूत्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट बन के आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सामान्य सूत्र के बारे में बताया था, सामान्य सूत्र देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र मैंने बताया था, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CN और H2N+2 क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र ये हो गया। अब आता है आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एल्केन एल्कीन, कौन से, एल्केन एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र से ना आप कितना भी बड़ा सूत्र हो आप आसानी से बना सकते हो। देखो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CN और उसके बाद H2N हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। अब उसके बाद आता है तीसरा क्या आता है, एल्काइन, क्या आता है, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये तीनों सूत्र लगभग एक ही प्रकार के दिखते हैं और आपको याद रखना है, एक ही प्रकार के नाम भी दिखते हैं और एक ही प्रकार का सूत्र भी आपको दिखता है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है आपको क्योंकि इस सामान्य सूत्र को पूछेगा कोई ना कोई, कभी आपसे एल्केन का पूछ लेगा, एल्कीन का पूछ लेगा, एल्काइन का पूछ लेगा, तो आप कैसे रहोगे, तीनों सूत्र आपको याद होना चाहिए ना। अगर तीनों सूत्र आपको याद है तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया, एक क्वेश्चन इससे बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या पूछा है, यहां पर पूछा है एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। जितना ज्यादा रट लोगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहीं पर मैं ऑप्शंस के बारे में बता दूं, ऑप्शंस के बारे में पहला वाला जो ऑप्शंस है ये एल्कीन का सूत्र है, किसका सूत्र है, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। और ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है, किसका, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला एल्केन का दूसरा रूप है, ठीक है, एल्केन का दूसरा रूप है जिसमें अगर OH जुड़ जाए या Cl जुड़ जाए या कुछ और एन अदर चीजें आ जाए तो ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। एल्केन का ही सामान्य सूत्र ये भी लगभग, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ, इस क्वेश्चंस का कह रहा है एथीन, एथीन किस वर्ग का यौगिक है, आपको बताना, एथीन किस वर्ग का यौगिक है, एथीन, एथीन किस वर्ग का यौगिक होगा, एल्कीन ग्रुप का ही होगा। वो किस ग्रुप का होगा, एथीन जो होगा वो एल्कीन ग्रुप का होगा, एथेन जो होगा, ठीक है, एथेन जो होगा वो एल्केन ग्रुप का होगा और एथाइन जो होगा, ठीक है, एथाइन, एथाइन जो होगा वो एल्काइन ग्रुप का होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन, एथीन, एथीन जो होगा वो एल्कीन ग्रुप का होगा, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, यहां पर चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब चारों तरफ से बंद, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब चारों तरफ से बंद। अगर आप एक कमरे में है, ठीक है, क्या है, एक कमरे में है और एक कमरे का गेट भी बंद कर दो, कमरे का खिड़की भी बंद कर दो, तो बताओ आप एक एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में हो, ठीक है। उसी प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड को भी कहा जाता है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड
कितने कार्बन से बन सकते हैं ये भी पूछ सकता है, न्यूनतम कितने कार्बन से बन सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूनतम 3 कार्बन होने चाहिए, इससे अधिकतम हो सकता है, इससे अधिकतम हो सकता है, बट 2 और कभी 1 नहीं हो सकता। एरोमेटिक कंपाउंड कभी 2 या 1 कार्बन नहीं बना सकता। उसमें मिनिमम मतलब मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन होगा तभी आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड मिनिमम मतलब मिनिमम कितने कार्बन से बन सकते हैं, कितने कार्बन से बन सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस दिया था 0, 1, 2 और 3। ठीक है, 0, 1, 2 और 3। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या लगा दिए, 1 लगा दिए, क्योंकि उन्होंने मेथेन पढ़ा था। मेथेन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब चारों तरफ से बंद। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन, कैसे, ऐसे चारों तरफ से बंद, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। तो ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि चारों तरफ से बंद होना चाहिए। ठीक है, तब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब सर आप मुझसे पूछोगे, सर एरोमेटिक कंपाउंड का कोई एक एग्जाम्पल दे दो, जो कि आसान एग्जाम्पल हो, मैं पढ़ा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा भर भर के पूछे जाने वाले एरोमेटिक कंपाउंड, वो होता है बेंजीन। क्या होता है, वो होता है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखता है, और बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तीनों स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर बेंजीन का कुछ इस प्रकार भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक एक छोड़कर एक पर डबल बॉन्ड। ठीक है, एक छोड़कर एक पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर होता है। तीनों स्ट्रक्चर को याद रखना, तीनों स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, और ये रहा आपका तीसरा स्ट्रक्चर। तीनों स्ट्रक्चर आपको बेंजीन का याद रखना है। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसके बारे में आपको अधिक जानकारी लेना है, तो मैंने आपको ना बेंजीन के बारे में अधिक जानकारी लेना है, तो मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बेंजीन के बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स के साथ बताया हूं। ठीक है, बेंजीन में क्या जोड़ देने से टॉयलिन बन जाता है, बेंजीन में क्या जोड़ देने से फिनॉयल बन जाता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, बेंजीन में क्या जोड़ने से आपका फिनॉयल जुड़ जाता, फिनॉयल बन जाता है। वही चीज क्या बन जाता है, फिनॉयल बन जाता है। तो देखो आपके एग्जाम में फिनॉयल के बारे में भी पूछता है। देखो बेंजीन में अगर हमने OH जोड़ दिया, क्या कर दिया, OH जोड़ दिया, तो ये फिनॉयल बन जाता है। एक प्रकार का ये भी एसिड है, वो क्या कहते हैं, एल्कोहल है। ठीक है, एक प्रकार का ये भी एक एल्कोहल है। ठीक है, अब उसके बाद OH जोड़ दिया तो फिनॉयल बन गया। अब आपका अगर CH3 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं, तो टॉयलिन बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉयलिन बन जाता है। ठीक है, CH3 जोड़ देंगे तो टॉयलिन बन जाएगा, OH जोड़ देंगे तो फिनॉयल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। आपको ये 2 चीज याद रखना है, क्योंकि यही 2 चीज आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जो चीज पूछेगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको आयनिक बंध भी बताने वाला हूं। आयनिक बंध क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। आयनिक बंध वो होता है जैसे NaCl, NaCl नमक, नमक आपने देखा है क्या होगा, यहां पर हो जाएगा Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आयनिक बंध बनाएगा। कौन सा बंध बनाएगा, आयनिक बंध बनाएगा। Na और Cl जो होता है वो आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। आयनिक आयनिक बंध का आपने एक एग्जाम्पल भी सीख लिया। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है धात्विक बंध। धात्विक बंध क्या होता है, धात्विक बंध क्या होता है, जो धातु से बंध बनाता हो। ठीक है, जो धातु से बंध बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है, ठीक है, धात्विक बंध। ठीक,
उसके बाद हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध पूरे आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं केवल 3 तत्व बनाते हैं। कौन से तत्व बनाते हैं? पूरे आवर्त सारणी में केवल 3 तत्व बनाते हैं। इन तीनों को याद रखना, क्योंकि हाइड्रोजन बंध से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो तत्व है वो फ्लोरीन है। ठीक है, ठीक है, पहला तत्व फ्लोरीन है, दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, और तीसरा तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। मतलब इसे फोन के रूप में याद कर लो, FON के रूप में। ठीक है, क्या याद कर लो? FON के रूप में। ये पूरे आवर्त सारणी में यही 3 तत्व हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और इसका सर एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। सबसे पहला, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो HF बनाएगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो H2O बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन के साथ H जुड़ता है तो यहाँ पर NH3 बनाता है। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन बंध, ये भी हाइड्रोजन बंध, ये भी हाइड्रोजन बंध, यही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तीनों तत्वों के अलावा। ठीक है, पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। 118 तत्व में केवल 3 तत्व ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये चीज आपको ना बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, उसके बाद की तैयारी जो शुरू होगी उसमें भी ये क्वेश्चंस आने वाला है। तो ये दिमाग में बैठा लेना, कोई पढ़ाया था। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चंस। अब सबसे पहले अगला क्वेश्चंस तो जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, उस चीजों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड करके पढ़ना खुद से भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर पॉलिटेक्निक सफर के नाम से ऐप ढूंढ लीजिए। जैसे ही सर्च करोगे हमारा ऐप ऊपर आ जाएगा, वहां से डाउनलोड करके उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन कर लेना है अपने नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा पहले आइकन में यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शंस दिखेगा। इस 3 डॉट के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस 3 डॉट के ऑप्शंस पर क्लिक करते हो, आपको फ्री मटेरियल के ऑप्शंस में एक ऑप्शंस दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस में जाना है। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस में जाओगे, आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर पर क्लिक करना है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो के अलग अलग आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको PDF मिलेगा। ठीक है, सिंपल, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ये प्रक्रिया अपनाना है। ठीक है, तो ये आपको PDF मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ कुछ है इस वीडियो में दम, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलो अब मैं शुरू करता हूं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, LPG के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अभी तो इसकी महामारी लगी हुई है। ठीक है, LPG की महामारी लगी हुई है। ठीक है, सबसे पहले देखो LPG के मुख्यतः कौन सी गैस है। अब LPG में लगभग कौन सी गैस है? आज आप लोग ना LPG तैयार कर दोगे, खुद से ही तैयार कर दोगे। LPG में और कोई गैस नहीं रहता, ब्यूटेन गैस रहता है। ठीक है, ब्यूटेन गैस रहता है। ठीक है, और उसमें गंध के लिए उसमें एक चीज और मिलाया जाता है, मर्क्यूरी, कुछ ऐसा ऐसा है उसमें। ठीक है, जो मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में गैस खुल गया, ब्यूटेन गैस में कोई गंध नहीं होता। ब्यूटेन गैस जो होता है ना, उसमें कोई गंध नहीं होता। ठीक है, ब्यूटेन गैस में कोई गंध नहीं होता, बट उसको अगर गंध नहीं रहेगा, मान लीजिए गैस खुला हुआ है। ठीक है, गैस खुला हुआ है, कोई लाइटर जलाया, आपके घर में गैस खुला हुआ है, पूरे घर में गैस भर गया। ठीक है, पूरे घर में गैस तो है ही है, तो पूरे घर में वो घर का आयतन ले लेगा, और जब घर का आयतन ले लेगा और आपने कहीं गए, घर में क्या किए, क्या जलाए, घर में क्या जलाए, लाइटर जला दिए या माचिस जला दिए। जैसे ही घर में माचिस या लाइटर जलाओगे तो घर में ही आग लग जाएगा।
ठीक है, क्योंकि गैस फैली हुई है और अगर गैस फैली हुई है तो घर में आग लग जाएगा। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए एक गैस और मिलाया जाता है ब्यूटेन गैस में, क्योंकि उसमें गंध आए। ठीक है, क्या है, गंध आए। और जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी गैस, अनदर कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे कि गंध आना शुरू होता है। ठीक है, उसमें ब्यूटेन गैस में कोई गंध नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। और अनदर गैस मिलाया जाता है उसमें, इसलिए उस गैस से गंध आती है। और इस गंध से आपको केवल एक चीज ही पता चलता है, वो पता चलता है कि गैस खुला हुआ है या बंद है। ठीक है, तो उसमें अधिकतर ब्यूटेन गैस ही होती है। ठीक है, जो कि जलन या खाना बनाने में मदद करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। क्या कह रहा है यहां पर, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें में से आपको बताना है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक ही प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, वो हो सकता है एल्केन ग्रुप का। ठीक है, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें एक बॉन्ड होगा। क्या होगा, जिसमें केवल एक बॉन्ड होगा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो एल्केन ग्रुप में कौन 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 से आते हैं? एल्केन ग्रुप में केवल एथेन आता है। क्या आता है? एथेन आता है। प्रोपीन, ये एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, ये किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का है। प्रोपीन भी एल्कीन ग्रुप का है। एथीन भी एल्कीन ग्रुप का है। जो एथाइन है ना, जो एथाइन है ना, वो एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, जिसमें त्रिबॉन्ड होते हैं। और एथीन और प्रोपीन, एथीन और प्रोपीन में दो दो बॉन्ड होते हैं, दोनों में दो दो बॉन्ड होते हैं। बट आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो केवल आपके एल्केन ग्रुप का होगा, वो होगा एथेन। ठीक है, क्या होगा? एथेन। यहाँ पर एल्केन ग्रुप का कोई भी चीज हो, कोई भी, एथेन, मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉन डेक, ये सब जो होंगे ना, ये आपके क्या होंगे? ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, समझ आया होगा। चलो अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस मैंने आपको वेंजीन, वेंजीन का सूत्र आ गया है यहाँ पर। वेंजीन का सूत्र मैंने पूछा था ना आपको, वेंजीन का सूत्र होता है C6। ठीक है, क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6, ये वेंजीन का सूत्र होता है। और वेंजीन के स्ट्रक्चर तो आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया हूं, तो उस चीज को आपको समझ लेना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये तो मैं आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, और बेंजीन में अगर मैं OH, फिर से बता दे रहा हूं, OH जोड़ते हैं तो क्या बनता है? फिनॉइल बनता है। और अगर मेथेन मतलब CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या जोड़ते हैं? CH3 जोड़ देते हैं अगर उसके सूत्र में, तो क्या बन जाता है? टॉयलीन बन जाता है। तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलो अगला, और इसके बारे में, इन सभी सूत्रों के बारे में आपको बताना है। देखो सबसे लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन, ये मेथेन का सूत्र है। ठीक है, मैं क्यों रटा रहा हूं मेथेन का सूत्र? क्यों ये सभी सूत्र मैं क्यों रटा रहा हूं? इसलिए रटा रहा हूं कि आपको याद रहे। ठीक है, ये किसका है? एथेन का सूत्र है। ठीक है, किसका है? एथेन का सूत्र है। और ये किसका है? ये किसका है? एथाइन का सूत्र होगा। ठीक है, किसका? एथाइन का सूत्र होगा। ठीक है, एथीन किसका होगा? ये किसका? हेक्सीन, हेक्सीन का सूत्र होगा। ठीक है, किसका? हेक्सीन का सूत्र। ठीक, ये हेक्सीन का सूत्र होगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन, उसके बाद H दुगना है, तो किसमें होता है? एल्कीन ग्रुप का। किसका? ये एल्कीन ग्रुप का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक है, हेक्सीन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? नाम हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताना है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए लास्ट होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि सर मुझे एन अदर वीडियो भी इसका चाहिए। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि कराऊंगा मैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज तक इतना ही। ठीक है, उसके बाद में आपको एन अदर वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? वो होता है एल्कीन। ठीक है, दूसरा कौन सा? वो होता है एल्काइन। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको जांच करना है दोनों का,
और अगर आप लोग दोनों का जांच कर लेते हैं उसके बाद इसका उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, एसडब्ल्यू के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में एसडब्ल्यू नहीं दिया हूं, तो एसडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने शिखर बैच में करा रखा है। तो अगर जो बच्चे शिखर बैच लेना चाहते हैं तो जाकर शिखर बैच खरीद सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और शिखर बैच का दाम ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है वो 49 रुपए में। एन अदर अगर ये ऑफर बंद होगा तो डायरेक्ट ये 499 रुपए का। ठीक है, तो ऑफर चल रहा है, जाकर खरीद सकते हो। मात्र 15 दिन के अंदर एक ऐसी तैयारी, एक ऐसा धमाका जो कोई आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कोई मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।